तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स के गिव अवेज के बारे में आपको मालूम ही होगा। कोडी रोड्स के गिव अवेज काफ़ी अनयूजुअल होते हैं। कभी वो क्रिसमस ट्री गिव अवे कर देते हैं, तो कभी लैडर, कभी चेयर, कभी टेबल, कुछ भी जो हाथ लग जाए बस गिव अवे। किसी दिन सेम इज एंड कोडी रोड्स किसी खुद को भी कर देंगे भाई गिव अवे, कोई ठीक नहीं है। अभी इन्होंने मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर में गिव अवे कर दिए हैं अपने जूते। ये वीडियो क्लिप आप लोग देख सकते होगे। अभी जो है इन्होंने भाई अपने जूते गिव अवे करे हैं। अब मुझे तो लगता है कि भाई ये अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी गिव अवे कर देंगे अगर कहीं जीत गए तो। मतलब कोडी के हाथ में जो आता है वो गिव अवे हो जाता है। ये कुछ हुआ था आज मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर में। अब भाई देखो फैंस भी काफ़ी लकी हैं कि भाई इतना कुछ मिल जा रहा है फ्री फोकट में, एंड वो भी भाई एक्सक्लूसिव हो जा रहा है एक तरीके से कि भाई ये कोडी ने जूता गिव अवे करा था। अब हमेशा थोड़ी वो सेम चीज़ करते हैं। अब कभी किसी को टेबल उन्होंने गिफ्ट कर दिया तो भाई वो बंदा जिंदगी भर रखेगा अपने पास, कहेगा कि ये कोडी ने गिफ्ट गिव अवे करा था एक बार, तो ये हमेशा वो नहीं करता, एक बार करा था उसने। तो कोडी भाई बहुत अजीब सी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन सही भी है, काफ़ी अच्छा जेस्चर है एंड एक बेबी फेस की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी फनी भी है। तो अभी के हिसाब से जूते गिव अवे करते हुए कोडी रोड्स दिखते हैं मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ग्रेसन वॉलर को लेकर। तो भाई ग्रेसन वॉलर ने कमेंट करा है रॉक, कोडी, रोमन वाली सिचुएशन के ऊपर। वो बेसिकली बात करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस कितने फिकल हैं। अब हम सबने देखा कि जब रॉक आते हैं रोमन को कन्फ्रंट करते हैं स्मैकडाउन में, उसके बाद ट्विटर पे बहुत ही गंदा आउटरेज हुआ। इवन सोच तक में लोग चले गए वी वांट कोडी के साइन बोर्ड्स लेके। तो भयंकर फैंस ने आउटरेज दिखाया कि भाई रॉक को नहीं होना चाहिए था, कोडी को होना चाहिए था, कोडी डिजर्व करते हैं। अब ऐसे में आपको बता दूं कि अभी के हिसाब से इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं ग्रेसन वॉलर। ग्रेसन वॉलर ने क्या कहा है मैं आपको बता दूं। ग्रेसन वॉलर बात करते हैं इनसाइड द रोप्स में केनी मैकेंटॉस के साथ, एंड यहाँ पे वो कहते हैं इस सिचुएशन के बारे में, I have never in my life seen so many people who can barely read and write caring about a story. It absolutely boggles my mind. A few months ago, everyone was saying, "Oh, Rock, come back." How long have they wanted the Rock versus Roman Reigns? People have been begging for it for years. Then they get it, and now they are complaining about it. तो ग्रेसन वॉलर फिकल कहते हैं एक तरीके से फैंस को, पाखंडी, हिपोक्रेट, जो भी कह लो, बहुत सारे नाम है भाई से बने हुए हैं टर्म्स इन लोगों को ऐसे डिफाइन करने के लिए। तो कहते हैं कि भाई मैंने अपनी लाइफ में भाई इतने सारे लोग एक साथ कभी नहीं देखे थे जो इतने अनपढ़ हों, लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी से। अभी से कुछ महीने पहले तक लोग कह रहे थे कि अरे भाई रॉक आ गया, मज़ा आ गया, बवाल हो गया। इतने सालों से भीख मांग रहे थे कि रॉक वर्सेस रोमन चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। अब जब रॉक आया तो भाई मिला ये चीज़, तो ये कंप्लेन करने लगे। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। इन्होंने 3-4 चीज़ें क्लियर कर दी इसमें। एक तो कि वो चाहते थे रॉक वर्सेस रोमन, एंड ये बात पहले भी कह चुके हैं वॉलर साइड, मैंने आपको बताया भी है। उसके बाद वो कहते हैं कि लोग काफ़ी पाखंडी हैं, हिपोक्रेट हैं, फिकल वगैरह सब कुछ कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई ये बंदे अनपढ़ भी हैं, मतलब ये पढ़ लिख नहीं सकते हैं, लेकिन इन्हें फ़र्क पड़ता है डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी से। तो ओवरऑल ब्यूरी करते हैं वो उन सारे फैंस को जो कि चाह रहे थे कि कोडी वर्सेस रोमन हो जब रॉक वापस आ गए। तो जब उन्होंने रॉक के अगेंस्ट नेगेटिविटी चालू करी तब जाके जो है ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई ग्रेसन वॉलर को, ये कुछ इनका कहना है। तो अभी के हिसाब से ग्रेसन वॉलर ये कुछ कॉमेंट करते हैं कि आप लोग अग्री करते हो ग्रेसन वॉलर से या फिर नहीं, कॉमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। तो क्या आपको लगता है कि रोमन रेंस रॉक के ऊपर हैं या फिर वो कभी रॉक को सरपास कर सकते हैं? अगर वो ऊपर नहीं है तो अब ऊपर देखो भाई कई तरीके से हो सकते हैं, अलग अलग लेवल है। स्टारडम की बात हो गई, रेसलिंग स्किल्स की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टारडम के बारे में। केविन नैश क्लिक वाले पॉडकास्ट के अंदर, इनका पॉडकास्ट, वहाँ पे बात करते हैं इसी चीज़ के बारे में कि क्या रोमन कभी रॉक से ऊपर हो सकते हैं या फिर क्या वो अभी हैं। कहते हैं पीपल फॉरगेट हाउ गुड ऑफ अ हील रॉक वॉज। उसके बाद कहते हैं पीपल ऑल्सो फॉरगेट हाउ क्विक इन टोरंटो रॉक मेड द एडजस्टमेंट ऑन होगन व्हेन द बिल्डिंग मेड द एडजस्टमेंट विथ हल्क। आई एम सॉरी मैन एंड आई थिंक रोमन्स बीन अ ग्रेट चैंपियन। आई थिंक ही इज अ स्टार, ही इज समबडी दैट आई वुड गो पे एंड सी बट नॉट एज मच एज ड्वेन, ही विल नेवर बी ड्वेन। कहते हैं कि भाई देखो मैं एक चीज़ तो बहुत अच्छे से बता दूं कि पता नहीं लोग ऐसा समझते हैं या फिर नहीं समझते हैं, लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए कि रॉक कितना ज़बरदस्त था, मतलब वो हील रॉक कितना ज़बरदस्त था। बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसा टर्म यूज़ करा जो कि मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता यूट्यूब की वजह से। उसके बाद कहते हैं कि भाई मैं तो देखो एक सिंपल बात बताता हूँ कि रोमन एक अच्छा चैंपियन है, ऑलरेडी वो एक स्टार है, वो एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको देखने के लिए मैं पे कर सकता हूँ। मैं जाऊँगा उसे देखने के लिए तो मैं पे करके जाऊँगा, लेकिन फिर भी रॉक की बात अगर करें, उससे कंपेयर करें तो रॉक के लेवल का नहीं है रोमन। ये बातें कहनी है केविन नैश की। क्या आप लोग अग्री करते हो केविन नैश से? कॉमेंट करके बताना। वो कहते हैं कि अभी भी नहीं है और ना ही वो कभी होगा। क्या लगता है आपको केविन नैश के इस स्टेटमेंट के बारे में? कॉमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी के बारे में जो कि है सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स को लेके। क्या हमें ये सारी जो चीज़ें देखने को मिली मंडे नाइट रॉ के अंदर कि भाई सेथ रॉलिंस सपोर्ट कर रहे हैं कोडी रोड्स का,
क्या ये एक पाखंड है, क्या ये एक झूठ है, क्या सेथ रॉलिंस इवेंचुअली वापस से अपनी हील टैक्टिक्स दिखा के टर्न करेंगे कोडी पे, क्या ये हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का टाइम लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 71,000 सब्सक्राइबर्स के गैस हम लोग बहुत करीब हैं, तो जितने भी बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाओ एंड बाकी WWE की न्यूज़ यहाँ पे पाओ। अब ऐसे में बात करते हैं हम लोग इस अपडेट के बारे में, क्या ये पॉसिबल है? कुछ सोर्सेज का कहना है, देखो अभी ये सोर्सेज ऐसे हैं जो कि अभी ज़्यादा रिलायबल तो नहीं है, ज़रा न्यूज़ वगैरह काफ़ी सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी सही होती है, 50% रिपोर्ट सही होती है, 50% गलत होती है। तो ये कहते हैं कि सेथ रॉलिंस में भी टर्न भी कर सकते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, ये भी एक ऑप्शन है। अब देखो एक सबसे जो लॉजिकल चीज़ लगी मुझे इन सारी बातों के अंदर, लोग के स्पेकुलेशन में, कि कोडी ने रॉलिंस का जो वो है इन्विटेशन था कि मुझसे आगे कम्पीट करो, वो ठुकरा दिया एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप को काफ़ी नीचे दिखा दिया कोडी रोड्स ने भी। तो वो कहीं ना कहीं खुन्नस खा के रखी होगी सेथ रॉलिंस ने, वो खार खाई होगी इन्होंने, एंड उसके वजह से वो कोडी रोड्स पे कर सकते हैं टर्न एंड रेसलमेनिया में उन्हें कॉस्ट कर सकते हैं उनकी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उनका कहना है कि भाई उधर साइड देखो, उधर साइड लोग ऑलरेडी काफ़ी भरे हुए हैं, ऑड्स तुम्हारे अगेंस्ट हैं, तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। एंड जस्ट इमेजिन अगर कोडी पे सेथ रॉलिंस भी टर्न कर जाते हैं तो ये कितना अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो ये कुछ पिचेस हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर ये होगा तो WWE को प्रिपेयर होना चाहिए बैकलेस के लिए, बिकॉज फैंस इसको बिल्कुल नहीं सहेंगे। बस रोमन वर्सेस रॉक होने वाला था तो वो तो सहा ही नहीं लोगों ने, तो ये तो कैसे ही सहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये पिचेस हैं। नाउ लेट्स ये होता है या फिर नहीं, कि आप लोग अग्री करते हो इस चीज़ के लिए, क्या ये होना चाहिए? कमेंट करके जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेके। रैंडी ऑर्टन डायरेक्शनलेस दिख रहे हैं रेसलमेनिया के लिए, पता नहीं चल रहा है कि रैंडी ऑर्टन के साथ होगा क्या रैंडी ऑर्टन कंपीट भी करेंगे रेसलमेनिया के अंदर या फिर नहीं, क्या उस कार्ड में होंगे? अब देखो स्पॉइलर वगैरह नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास कुछ है अपडेट्स, मैं आपको वो बता सकता हूँ जरूर से। अगर रैंडी ऑर्टन कंपीट कर रहे हैं तो वो किसके अगेंस्ट कंपीट कर सकते हैं, बिकॉज ये अभी श्योर नहीं हूँ मैं कि कहाँ पे मतलब वो कंपीट करेंगे या फिर नहीं। तो अगर वो कंपीट कर रहे हैं तो माना ये जा रहा है कि वो कंपीट कर सकते हैं अगेंस्ट सोलो सिकोवा। अब सोलो सिकोवा के अगेंस्ट ऑलरेडी उनकी हल्की बहुत फ्यूड है, अब ऐसे में हो सकता है कि सोलो सिकोवा के साथ ही वो रेसलमेनिया में अपना मैच रेसल करें। आपको याद होगा सारा अभी से 1-2 महीने या 1.5 महीने पहले मैंने ये अपडेट बताई थी कि सोलो सिकोवा के साथ रैंडी ऑर्टन एक फ्यूड के अंदर जा सकते हैं एंड वो मे भी फेस कर सकते हैं उनको रेसलमेनिया के अंदर। तो वो अर्ली पिचेस थी। अब अभी के हिसाब से मैं वही आपको याद दिलाऊंगा कि भाई ये अर्ली पिचेस थी, सो मे बी इट्स स्टिल पॉसिबल कि आपको ये देखने को मिले सोलो सिकोवा वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन मैं अगर अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ऐसे बड़े लेवल का मैच है जो कि WWE कराएगी तो बहुत माला माल हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ऐसा। लेकिन हाँ अगर रैंडी ऑर्टन को कार्ड में रखना है, आपको सोलो सिकोवा को भी रखना है, क्योंकि सोलो सिकोवा को भी WWE बनाना चाहती है, भले भी कैसा भी रिएक्शन मिले तो WWE को डालना चाहिए उनको कार्ड में। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सोलो सिकोवा यहाँ पे फिर जीतेंगे नहीं, बिकॉज सोलो सिकोवा वैसे भी हारते आ रहे हैं बैक टू बैक। हमने देखा कि सोलो सिकोवा जॉन सीना से जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ हारते ही आ रहे हैं। तो ऐसे में आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से सोलो सिकोवा जब रैंडी ऑर्टन को फेस करेंगे रेसलमेनिया में तो देन वहाँ पे फिर से वो हारेंगे, ये मुझे लगता है, बिकॉज रैंडी ऑर्टन तो नहीं हारने वाले रेसलमेनिया में, इतना मुझे बिलीव है। अभी के हिसाब से रैंडी ऑर्टन के लिए कोई अपोनेंट दिख नहीं रहा है, सोलो सिकोवा दिख रहे हैं। रैंडी ऑर्टन के चांसेस काफ़ी कम है कि वो जॉन सीना को फेस करेंगे। सो आई थिंक सोलो सिकोवा इज़ अ बेटर ऑप्शन और मे बी बेस्ट ऑप्शन अभी के हिसाब से। तो बाकी इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे ही, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।